अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइही व अशरफि रुसुलिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियारिम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख़्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत तय्यबा आप अहबाब के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुज़ारिशात अर्ज़ करूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। साल नौ 1448 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम की आज छठी शब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने फ़ज़्ल व करम से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से मंसूबीन और सरकार के वाबस्तगान का ज़िक्र खैर करने की, सुनने की और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिज़वान जलाली साहिब की तरफ से हुक्मनामा मौसूल हुआ। हाज़िर खिदमत हूँ। जुमला उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए बरकत का मुतमन्नी हूँ। बिलखुसूस बरादरी अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना इनाम आलम साहिब दामद दिल्लुहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फ़रमाए और बहुत खैर व बरकत तादम आखिर हम सबको नसीब फ़रमाए। इज़्ज़त में आप सामीन हज़रात, उलमाए किराम काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और बिल यकीन ये हक़दार हैं कि ये आपके साथ मुताल्लिक़ा उन्वान पर कुछ गुफ्तगू फ़रमाएँ। इस हकीकत का इजहार मैं तकरीबन हर जलसे में करता हूँ जहाँ उलमाए किराम मौजूद होते हैं कि इनकी मौजूदगी में मेरे जैसे तालिब इल्म का गुफ्तगू करना ये मुनासिब नहीं है, हक़ नहीं है। ये लायक हैं इस बात के कि ये गुफ्तगू फरमाएँ, लेकिन चूँकि पूरा गुफ्तगू इस तालिब इल्म के नाम है, हुक्म मेरे लिए है, तो चंद बातें हालात हाज़िरा के मुताबिक जो आज का हमारा उन्वान है उस पर इंशाअल्लाह ताला किताब व सुन्नत पर मबनी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कोई शय इजाफ़ी पैदा नहीं फरमाई।
इजाफ़ी का मतलब है गैर ज़रूरी, बेकदरी, जिसकी हैसियत कोई ना हो। आपको मालूम है कि मोमिन पाक होता है अपने वजूद में, इसके आज़ा भी पाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद, पाक होने के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके जिस्म से ज़ाहिर होती हैं। पाक होने के बावजूद बाज़ मरतबा वो कराहत का सबब बनती हैं। मसलन लुआब पाक होता है, ये आपकी ज़ुबान और हलक में जो पानी इकट्ठा होता है, बनता है, ये पाक होता है। लेकिन बाज़ मरतबा आपने देखा कि हमारी तबीयत जो है वो इसमें कराहत महसूस करती है। किसी ने गिलास, चम्मच या कोई बर्तन मुंह लगाया हो, बाज़ मरतबा तो दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाता है कि मुझे ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, मुझे अलग बर्तन दिया जाए या ये वाला धो कर दिया जाए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि इंसानी लुआब जो है ये पाक है, फिर ख़ास तौर पर मोमिन का। लेकिन अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कोई शय ऐसी ज़ाहिर ही नहीं फरमाई, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, जिससे तबीयत नागवारी महसूस करती, कुछ नहीं था ही। लुआब मुबारक, उसका फैज़ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम और रिदवान पर ज़ाहिर किया, बल्कि हज़रात सहाबाए किराम ने हमें बताया। मैं एक जुमला आगाज़ में आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, अहले सुन्नत व जमाअत जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली किसी शय का भी तज़किरा करते हैं तो उनके पेश नज़र हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात होती है, सरकार पेश नज़र होते हैं हमारे नज़र। यानी सरकार के असहाब का जिक्र किया जाए तो वो हुजूर की वजह से लायक इज़्ज़त है। आल औलाद का तज़किरा खैर किया जाए तो आल औलाद का, अहले बैत का तज़किरा खैर भी हुजूर की वजह से है। अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमाइन की जो इज़्ज़त व हुर्मत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की वजह है। यही सबब है कि जब कभी कोई बंदा इन ज़वाते मुक़द्दसा के बारे में किसी किस्म का कोई हल्का बोल बोलता है तो हम उसको कहते हैं हया कर, हुजूर के निस्बती है ये, हया कर, कुछ न सही तुझे कुछ नहीं मालूम तो ये तो देखना भाई इनकी निस्बत सरकार के साथ, इनकी कोई बात तुझे समझ में नहीं आती, तेरी अकल मुतहम्मिल नहीं इस बात की, कुछ सबब समझ नहीं आया, मकसद समझ नहीं आया, हाल अहवाल पस मंज़र तुझे समझ नहीं आया, असबाब तुझे समझ नहीं आए, तो भाई तू अपनी अकल अपनी जेब में रख और नज़र जो है ख़ास तौर पर अपने क़ल्ब व जान की जो नज़र है ये नज़र सरकार पर रख। तो शायद हो सकता है कि हया नसीब हो जाए और बंदा ज़वाते मुक़द्दसा पर तान करते हुए खामोशी इख्तियार करे, अपना कसूर जाहिर करे वे मैं नहीं समझ सकता, जारी समझ लें। तो हम जिसका तज़किरा खैर भी करते हैं वो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से करते हैं। अब मसला ये बात ज़रा आप सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पाक से मसलन दुआ भी लीजिए आप। हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन ने हमें आगाह किया इस लुआब मुबारक का ये असर है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव को अगर सांप डस जाए, ये लुआब लगाया जाए तो जहर का असर जाता रहेगा। मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आँख मुबारक दुखे और मर्ज आँख को लाहिक हो, खैबर के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक लगाया जाए तो आशोब चश्म जाता रहेगा, आँख का मर्ज जाता रहेगा। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर हुए, जंग में आँख पे ज़रब लगी
तो वो आँख निकल के हाथ में आ गई, यहाँ रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, ये निकल गई। अब मकसद ये तो नहीं था कि हुजूर डॉक्टर नहीं है, समझा, हुजूर की शान बहुत ऊंची है इन मनासिब से, सरकार मुआलिज, हुजूर का तारुफ ये नहीं था कि सरकार माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सरकार डॉक्टर हैं या हुजूर तबीब हैं, हुजूर मुआलिज हैं, ये हुजूर का तारुफ नहीं था। सरकार का तारुफ साहिबे नबुव्वत और रिसालत होना, हुजूर का पहचान और तारुफ नबुव्वत और रिसालत के साथ। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आँख यहाँ रख कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नुकसान हुआ है। फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आँख मुबारक उठाकर जहाँ जगह है वहाँ रखी और रख कर अपना लुआब मुबारक लगाया, आँख दुरुस्त हो गई। इसका मतलब ये है, या दहन मुबारक से जो लुआब ज़ाहिर हो रहा है ये इजाफी नहीं है, बल्कि आप जामे सही बुखारी वगैरह उठाइए, आम आदमी, आपकी और हमारी हैसियत है, ये हमारी हैसियत है। हम वज़ू कर रहे हों, गला साफ़ करना चाहें तो इतने वज़ू खाने को बंदा गला साफ़ करे ना, कुली करे तो बहुत अजीब जी आवाज़ कटे, इतने मुसल्ले तो इमाम साहब की तबीयत ख़राब हो जाए, बेन तमीज़ नहीं है, अखलाक नहीं है, ये गला कैसे साफ़ कर रहा है। ये आम आदमी की हैसियत, वो बैठा वज़ू खाने पर है, उसने जो कुछ भी गला साफ़ करना है, जो मवाद निकलेगा वो सारा का सारा नाली की नज़र हो जाएगा। ये हमारी हैसियत, चाहे जितना मुक़द्दस आदमी हो, जितना इज़्ज़तदार है, MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, या पीर साहब हैं, फ़कीर साहब हैं, मुरीद साहब हैं, जो भी है, बहरहाल हैसियत उसकी यही है, जो निकलेगा वो जनाब वज़ू खाने की नज़र है। फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर के वजूद में कोई शय ऐसी ज़ाया कर दिया जाए, रखी ही नहीं, अल्लाह रब नहीं रखी, गुजारिश समझ रहे हैं आपके। अब ये जामे सही बुखारी की रिवायत, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया के मकाम पर देखा गया, जब सुलहनामा लिखा जाना था, ये सुलहनामा वाली रिवायत के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गला साफ़ फरमाते हैं, तो जो हुजूर खंखार डालते हैं हज़रात सहाबाए किराम आलिम और रिदवान हाथों में लेकर उसको मलते हैं, बरकत के लिए चेहरों पर लगाते हैं, मालका निशान। मुझे याद आ गई, रिवायत महफूज हो जाएगी, सुनन इब्ने माजा में किताब तिब के अंदर की रिवायत, तिब भी चेक करना, इमाम इब्ने माजा का जो मरकज़ी चैप्टर है तिब, इलाज मुआलजे का बयान, उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावियाँ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ज़िलहज्जा सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी जमरात से शैतान को कंकर मार के हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं। उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने कबीला खसाम की एक औरत को देखा कि वो सरकार के पीछे पीछे चल रही है, बच्चा उसने अपना उंगली के साथ लगाया हुआ। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक कर पूछा, फरमाया क्या मसला है, क्या बात है, मसला है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आसेब है, इसको असर है, यह आसेब नहीं होता जिन्नात वगैरह, या रसूल अल्लाह इतना सख्त है, इतना सख्त ला यतकल्लम, बोल भी नहीं सकते, जोर ये बात नहीं करता, इसकी ज़ुबान गूंग है, और मेरे लिए मसला या रसूल अल्लाह ये है कि मेरे पूरे ख़ानदान में से सिवाय इसके अलावा मेरा है ही कोई, हदीस के लफ्ज़, हुजूर मेरा इसके अलावा कोई नहीं, पूरे ख़ानदान में ये अकेला बचा है, क्या चाहती है हुजूर, इस पर को मेहरबानी फरमाएँ, को नज़र करम फरमाएँ। फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया, पानी मंगा कर दस्ते मुबारक धोए, वो पानी जमा कर लिया गया, फिर कुछ बचा हुआ पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहने मुबारक में लिया, उसको मुंह मुबारक के साथ निस्बत देकर फिर उसी बर्तन में डाला, और डालकर ये इस खातून के हवाले करके कहा कि कुछ इसको पिलाना, कुछ इसके सर पे डालना, और जो बस ये दोनों काम करके ना, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में इसके लिए शिफा मांगना, खैर हो जाए। उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैं इस खातून से मुलाकात की, मैं इसे मिली, मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रुक देता है, हज़रात सहाबा इस गाल में समझ दे सर ना, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये सारी बातें हमें सहाबा किराम ने बताई हैं, मसला समझिएगा कि मसला सरकार करीम सल्लल्लाहु, एक मौका ऐसा आया, हज़रत सईदा उम्मे सुलैम हज़रत अनस की वालदा, इनके यहाँ घर में दाखिल हुए सरकार,
मशकीज़ा लटक रहा था दीवार के साथ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक उसके साथ लगाया और पानी नोश फरमाया। उम्मे सुलैम अंसारी इस मंजर को देख रही थी कि हुजूर के ननियाल में से आती है। ये भी और इनकी हमशीरा हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल में आती थी। सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का कबीला मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक़ रखता था, आप मदीना से थे, हुजूर की वालदा मोहतरमा। अब ये हुजूर का ननियाली कबीला है। अंसार इसलिए कहा करते थे कि सरकार हर लिहाज से हमसे बड़े हैं, लेकिन रिश्ता देखा जाए तो हम हुजूर के मामू लगते हैं। उदारी समझ रही कि नहीं, यानी कबीले से ताल्लुक़ था ना हज़रत सईदा आमिना का। बहरहाल सईदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मंजर देख रही। हज़रत अनस बिन मालिक की वालदा वो आई और आकर ना उतना हिस्सा जो है वो काटा महफूज कर लिया। बाद में किसी ने पूछा क्यों किया है, कहा ये जगह महफूज की है ताकि इसकी बरकत हासिल करती रहो। सरकार दाने मुबारक कहीं लगाएं तो हज़रात सहाबा ने बताया ये मकाम मुतबर्रक है। 14 सदियों के बाद हम पर कोई ऐसी वही तो नहीं आई कि हमें पता चल जाए भाई ऐसा मसला है। ये सारी चीज़ें हज़रात सहाबा ने बताई। अच्छा, वो खातून साहिबा उम्मे जुंदुम सारिया कहती हैं, मैं गई और जाकर मैंने उससे मुलाकात की। मैंने कहा है काश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिबा तुझे किया, जो तबर्रुक तुझे दिया था, वो दे कुछ है तो थोड़ी बहुत मैंने भी दे छड़ दी बरकत वास्ते। तो खातून साहिबा ने कहा ना, वो उस बीमार के लिए थी, मरीज के लिए थी, वो मैंने उसको दे दिया। ये सरकार के विसाले ज़ाहिरी से देखा जाए हज का तज़किरा है ना इसमें, 10 ज़िलहज, कंकर मारे, रमी जमरात, और विसाल से पहले तकरीबन को 3 महीने पहले था वाक़या। 2 रबीउल अव्वल शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। पीछे ज़िलहज, मुहर्रम और सफ़र 3 महीने बनते हैं। 3 महीने पहले का ये वाक़या है। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, 1 साल के बाद उम्मे जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, 1 साल के बाद मेरी उस हसामिया औरत के साथ मुलाकात हुई। मैंने पूछा बेटे का क्या हाल है? उससे कहा वो तो ठीक हो गया। वाक़ला अक़लन, खाली ठीक नहीं हुआ बल्कि अल्लाह ने उसको ऐसी अकल अता फरमाई है, लैसा कअक़ूल नास, अब तो अकल में भी उसका बराबर हम पल्ला कोई नजर नहीं आता। कैसे हुआ ये? वो वालदा जो आकर कह रही है या रसूल अल्लाह, बोलता भी नहीं, और 1 साल के बाद जब मुलाकात हुई है तो वही खातून, ये सुन इब्ने माजा स्याह, ये स्याह सिता है, सुनियो सारी जिंदगी स्याह को स्याह पढ़ने वाले आप उनको जनाब जो है वो दीन के स्कॉलर समझे, को शर्म आपको भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। जवाना नु अर्ज कर रहे हैं, स्याह को जो बंदे सारी जिंदगी स्याह सिता पढ़ते रहे, ये स्याह पढ़ने वालों को आप स्कॉलर समझें तो को अपना भी तो मैं यार तुसी भी तो कायम करो ना जनाब। रफ़ा यदैन के मौजू पर हमारे गिरबान तक जो बंदा आता है पहले उसको सोचना चाहिए भी मैं इतने गल भी कर सकना कि नहीं कर सकता। इतना आसान नहीं है। मस्जिद के मौलवी साहब को, मोहल्ले के मौलवी साहब को पैना होर गल है, जिस वेले गल बाहर टुट जाती तो साढ़े सिरे आती ना, तो फिर औखा हो जाता है पूरा लेने नाल। बहरहाल ये मसला समझने के लायक। बहरहाल ये सहाबा किराम ने हमें बताया कि लो आप पाए मुबारक को लगाया जाए तो जहर का असर चला जाता है, आंख को लगाया जाए तो आंख तंदुरुस्त हो जाती है। भाई हजरत कदादा की आंख को लगाया जाए तो उनकी आंख बाकायदा अपनी जगह पर फिट बैठ जाती है, जैसे निगाह होती है पैदाइशी तौर पर। और इसी तरह यही अगर मुंह मुबारक से तबर्रुक किया हुआ पानी आसेब ज़दा को पिलाया जाए, उसके सर पे डाला जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसे लोगों से कहीं ज़्यादा अकल अता फरमाता है, अलग थलग अकल अता फरमाता है। ये सारी चीज़ें हमें सहाबा किराम ने बताई। एक बात समझिएगा, यही मरकजी नुक्ता था, ये समझाने लगा हूँ। लुआब पैदा होता है गोश्त के साथ। ये जो आपका गोश्त होता है ना, लुआब इसी से पैदा होता है। मसला समझिएगा, जो सहाबा किराम आलिम और रिदवान ये बात समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक का गोश्त इतना बरकत वाला है, इतना पाक है कि इस गोश्त से जो लुआब पैदा हो जाए आसेब ज़दा के लिए ये शिफा है। जहर अगर किसी को जो है वो लग जाए, सांप डस जाए, उसके लिए शिफा का बाइस। आंख में अगर पड़ जाए तो जनाब वाला वहाँ शिफा है। तो सहाबा किराम ये समझते हैं कि सरकार के दाहने मुबारक से जो लुआब पैदा हो रहा है वो भी इज्जत वाला है और बरकत वाला है। तो उनको क्या ये मालूम नहीं होगा? आप बताएंगे कि सरकार के जसद मुबारक से जो औलाद पैदा हो रही है उसका मकाम मर्तबा क्या है? ये आप बताएंगे?
हज़रात सहाबा किराम को इतना फेर फार के मैं अगर आंदा मिसाल दे तौर पर बहुत ज़्यादा, बजाय इसके सीधा मैंने जुमला आपके सामने अर्ज किया है। 14वीं सदी में अगर मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी का, चाहे पाकिस्तान का या किसी और मकाम का, ईरान का, मिस्र का, कहीं का भी फाज़िल अगर उठकर कहे कि मैं हज़रात सहाबा किराम को बताऊंगा कि मौला मुर्तज़ा का मकाम क्या है, फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है और हज़रत हसनैन का मकाम क्या है, किसको बताएगा तू? सिद्दीक़ अकबर को, तो फारूक आजम को तू बताएगा कि औलाद रसूल का मकाम क्या है? हजरत उस्मान को तू समझाएगा? अर्ज ये कर रहा हूं कि जो लोग आपको भी पाक समझे, उनकी औलाद कैसी पाक है ये आप इन्हें समझाएंगे, आप बताएंगे? लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं, ये याद रखिएगा, आप फाजिल हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, आप यहां से फाजिल हुए हैं, यहां के बड़े लिखे हैं, आप ईरान से पढ़ाएं, इराक से पढ़ाएं, शाम बगदाद से पढ़ाएं, जहां से भी पढ़कर आए हैं, ये याद रखिएगा आपकी तालीम इतनी ऊंची नहीं कि आप मुस्तफा करीम के पढ़ाए हुए लोगों को सबक बताएं कि क्या करना है। गलत बात। ये मरकजी जुमला है, ये याद रखिएगा, इसी को समझिएगा। यही एक दो बातें बस करनी है, समझा, आगे बात खत्म। हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान सरकार से मंसूब हैं, अहले बैत आल औलाद हुजूर से मंसूब है। 14 सदियों के बाद अगर कोई बंदा ये कहे कि हज़रात सहाबा का मकाम क्या था, अहले बैत को समझ नहीं आया, या अहले बैत की इज्जत क्या थी, हुजूर के असहाब को समझ नहीं आया, ये सख्त खता कर रहा है अपने बातिन की गंदगी की वजह से। आप और हम नहीं समझा सकते। मिसाल लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी, विसाल से पहले मुर्तदीन के खिलाफ जैश उसामा, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सालार बना के सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। एक आध मिसाल है, बात खत्म है बस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लश्कर रवाना किया, मदीना मुनव्वरा से बाहर अभी ये लश्कर पहुंचा है, खबर मिली कि सरकार का विसाल हो गया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के जानशीन और खलीफा बने। इख्तिलाफ हो गया भाई इस लश्कर का क्या करना है, ये आगे जाएगा या वापस आएगा। ये डर नहीं था, मसला था उस वक़्त के हालात के पेश नज़र मुमकिन है कि क्या मुनाफिक, क्या मुशरिक, क्या मुर्तदीन, क्या नसारा, यहूद, वो सारे तो सरकार की ज़ाहरी हयात में हुजूर के दस्ते मुबारक से शिकस्त खा गए हैं, ये इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला कर दें। बाद सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने कहा कि लश्कर अगर बाहर जाएगा तो मदीने पर इन बेईमानों का हमला करना आसान हो जाएगा, लिहाजा लश्कर वापस बुलाया जाएगा। रसूलुल्लाह के खलीफा का जवाब ऐसा महीना सरकार के जानशीन का जवाब फरमाया, हज़रात सहाबा का मशवरा यह है कि लश्कर वापस बुलाया जाए। सरकार का जानशीन और खलीफा कहता है, बाखुदा अल्लाह की कसम मदीने पर हमला हो जाए और हमारे गोश्त का रेशा रेशा अलग कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इब्ने अबी काफा, अबू काफा का बेटा कभी भी उस लश्कर को वापस नहीं बुलाएगा जिसको सरकार ने खुद रवाना फरमाया। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जवाब दे दिया। लश्कर रवाना आगे बढ़ रहा है। जब मैदान लगा मुर्तदीन के खिलाफ, मालूम हुआ मदीने खबर पहुंची बेमुकाबला सख्त है। इब्ने असीर अल जज़री ने लिखा अल मुख्तार में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल उम्र है, बाबाई बुजुर्गान 60 साल उम्र, नहीफुल बदन, रिवायात में मौजूद, कमजोर बदन, जिसामत के लिहाज से कमजोर है, लेकिन ईमानी कुव्वत कैसी है वो सरकार ने खुद बताया है कि सिद्दीक का ईमान कैसा है। बहरहाल नहीफुल बदन, बस तसव्वुर लाओ, नहीफुल बदन, 60 साल बुजुर्गां दी उम्र, दाढ़ी मुबारक लिहिया शरीफ सफेद हो गई। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ये खबर जब मदीने मुनव्वरा पहुंच आई कि मुकाबला सख्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन खुद तलवार न्याम से निकाल कर हवा में लहराता हुआ घोड़े की पुष्ट पर सवार हुआ, तो एक शख्स ने सामने से लगाम थाम, जाने नहीं दूंगा, लगाम थाम, जाने नहीं दूंगा। और जुमला क्या कहा, इरादा यह है कि सिद्दीक़ अकबर को यहां रोका जाए, भेजना नहीं। और जुमला क्या कहा, यह लगाम थामने वाली शख्सियत जो है जुमला कह रही है, फरमाया
ऐ अबू बकर, आज मैं आपको वो लफ्ज कहकर यहां मदीने में रोकूंगा जो सरकार ने ओहद के दिन आपको कहकर मैदान में जाने से रोका था। ये जुमला ओहद के दिन हमला हुआ ना कुफार की तरफ से, जिस वक्त इम्तिहान का मरहला आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में उतरने लगे। जब जाने लगे ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ लिया। ओहद के दिन सरकार ने हाथ पकड़कर यह जुमला इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर ठहरो, मैदान में ना जाओ। जुमला क्या था? फरमाया हमें अपने वजूद से महरूम न करना। जाग रहे हो? गाल नु समझना, जिंदा रह। ये मसलक अहले सुन्नत व जमात। यहां बेड़ी डूबती नहीं, यहां कश्ती जो है वो एतदाल पर चलती है। लगता है कि डूबने लगी है, लेकिन ये डूबती नहीं, इसलिए कि ये कश्ती तराई और चलाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद। ये सरकार की मैदान में उतारी हुई कश्ती है, ये ऐसे ही डूबती। मसला समझिएगा। अब ये जुमला ये याद कर लें, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात में किसी के मोहताज नहीं है। सरकार मोहताज नहीं, ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर के, ना हज़रत फारूक आज़म के, ना हज़रत उस्मान के, ना मौला कायनात के। हुजूर किसी के मोहताज नहीं। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सरकार को, अपने हबीब को किसी का मोहताज नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल सरकार उम्मत को सिद्दीक का मकाम समझा रहे हैं। क्या जुमला इरशाद फरमाया, सिद्दीक ठहर, हमें अपने वजूद से महरूम न कर। यह जुमला कहा। अब ये जात जिसने लगाम पकड़ी है सरकार के विसाल के बाद, यही जुमला 6 साल 7 साल के बाद लगाम पकड़ी है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर सवार है, और ये जुमला लगाम थामने वाली जात कह रही है, क्या ऐ सिद्दीक़ ठहरिए, सरकार ने फरमाया था हमें अपने वजूद से महरूम ना कीजिए। वही जुमला मैं आपसे कह रहा हूं, आप मैदान में नहीं जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फरमाइए ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लगाम थामने वाला कौन है? तो बिनते सिद्दीक, सिद्दीक़ा कुबरा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये ऐलान है। फरमाइए ये लगाम थामने वाली जात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जा रहा है। मौलाए कायनात समझ, मैं यही आपको समझा रहा हूं ना, यही अर्ज कर रहा हूं। बस सरकार के असहाब को हुजूर की बारगाह में क्या इज्जत मिली है, अहले बैत को ये समझाने की जरूरत नहीं। हम नहीं समझाएंगे, उन्हें मालूम, बल्कि उनकी वजह से तो हमें पता चला है। गुजारिश समझ रहे हैं? और औलाद रसूल का क्या मकाम है, ये हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को नहीं समझाएंगे, इसलिए कि औलाद रसूल की इज्जत हमें अगर पहुंची है तो हज़रात सहाबा किराम से पहुंची। ये बैलेंस है। अब मसला समझिएगा, यानी ये बात तो मालूम हो गई। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मर्तबा जानते हैं कि उनका मकाम मर्तबा क्या है। अब दूसरी जानिब पे मुलाहिज़ा फरमाइए, मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने विरासत का मुतालबा किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप जनाब ने रिवायत सुनाई कि मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम माशरे अंबिया की विरासत नहीं होती, यानी हम किसी को अपना वारिस नहीं बनाते, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। बात की गहराई सोचिएगा, समझिएगा। इस हदीस का माना ये नहीं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास माल नहीं होता, माल होता है, माल होता है, लेकिन उस माल का इनके विसाले ज़ाहरी के बाद कोई वारिस नहीं बनता। क्यों? इसमें हिकमत क्या है, समझ लें। हिकमत ये है कि विसाले ज़ाहरी के बाद अगर इनका माल भी आम आदमी की तरह, आपके और हमारी तरह तकसीम हो जाए तो कोई बकने वाला बक सकता है कि नबुव्वत तो महज बहाना था माल जमा करने का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा को इस एतराज़ बेईमाना से महफूज रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का कानून यही है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माल बतौर तरका तकसीम नहीं होता। बहरहाल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत सुनाई, मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई। बिल्कुल ज़ाहरी आयात के आखिरी अयाम मखदूमा कायनात के जुमला समझिएगा। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-इतिक़ाद में, सुनन बैहक़ी वगैरह में ये रिवायत लाए,
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि मखदूमा कायनात ने इस बात को महसूस किया है। आपने विरासत बतौर मालिकाना हुकूक के नहीं दी, लिहाजा मखदूमा कायनात ने इसे महसूस किया है। ये रिवायत पहुंची आप तक, खबर पहुंची। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनाने इख्तिदार छोड़ा, निज़ाम छोड़ा, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर आकर बैठ गए। जागते रहना मसला समझिए। मखदूमा कायनात के दरवाजे पर बैठ गए। एक आपस की गल समझाने वास्ते मैं अर्ज क्या करना थानू। ये मस्जिद का दरवाज़ा है, बड़ी पाकीज़ा जगह है। मैं आपका मेहमान हूँ, आपने मुझे बाहर से बुलाया। अगर आप मुझे यहाँ बुलाकर यहाँ मिसाल के तौर पर तुम चारपाई डालो, तुम इतने मैंने बिठाओ मस्जिद के दरवाजे पर, मैं तो नहीं बाण लगा। क्यों? मेरा मनसब इजाजत नहीं देता। मैंने तो किसी ने वेख लिया, राह जाता भी किसी ने वेखो करो शाह साहब गली बैठे, मेरा मनसब इजाजत नहीं देता। जिस बंदे ने कि हाँ मिंबर पर बैठना है, मुसल्ले पे बैठना है ना, जिसने आगे इमामत करवानी, वही बंदा अगर बाहर कहीं किसी नमाजी दुकानदार के पास बैठा गपशप करता नजर आएगा ना, इसका मतलब है तो देखने वाले कहेंगे देखो यार इमाम साहब पुराने बंदे की दुकान पर बैठे। मेरे अब्बा जी गल मैंने उदो समझाई जिस वक्त मुसल्ले पर खड़ा किया तो मुझे फरमाया जिथे तू जुम्मा पढ़ाना है उथे कदी जिंदगी के अंदर किसी नमाजी की दुकान पर रोटी खांदा, मुलाकात करता, सलाम लैंदा तो कभी नजर ना आए। मेरे अब्बा ही मैंने समझाया। ये नफ्सियात होती कि इमाम साहब मेहराब मिंबर से उठते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते, नहीं पसंद करते लोग। लेकिन गल नूं समझना, ये हमारा मसला है जिनकी हैसियत ही कोई नहीं। गल नूं समझना, जिनकी हैसियत कोई नहीं। हम यहाँ दरवाजे पर बैठे तो हम अपने लिए ये समझें कि यार नहीं बहना चाहिए। आप अंदाज़ा फरमाइए कि वो बंदा जिसकी हैसियत कोई नहीं, उसको यहाँ दरवाजे पर बिठाया जाए वो पसंद नहीं करता। तो आम आदमी नहीं, किसी आम पीर साहब का खलीफा नहीं, बल्कि सरकार का बिला फसल जानशीन, हुजूर का जानशीन, सरकार दा सज्जादा नशीन। तो को मुरीद है, को पीर है, को पीर फड़े जे किथे किथे मुरीद हो, मुरीद हो ना, मुरीद हो। गल नूं समझना, जिस पीर साहब के भी आप जो है वो मुरीद हैं, अपने पीर साहब ते अजीज है नहीं, उन्होंने खलीफा भी अजीज होता है कि नहीं होता? होता है ना। बात समझिएगा, आपको अपने पीर साहब का खलीफा अजीज है, सर आंखों पर भाई आपके पीर साहब इज्जत वाले, ठीक है। मेरे अब्बा जी मिसाल के तौर पर मसनद पीरी पर है ना, अवल तो हमारे ख़ानदान में ये रवाज नहीं है अब खिलाफत देने का, हम नहीं करते, नहीं नजर आएगा। वो एक सिलसिला है हमारा शुरू से चलता आ रहा है उसके मुताबिक। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ये तरबियत का तकाजा है। मैं अपना कहने लगा हूँ आप, मैं मेरे अब्बा जी, मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उनको सेहत दे, अगर वो अपनी ज़ारी हयात में किसी बंदे को जैसे दयानतदार वो हैं, किसी बंदे की दयानत की वजह से, उसके इल्म की वजह से, उसके तकवा की वजह से उसे अगर मिसाल के तौर पे अपनी खिलाफत दे दे, मेरे अब्बा जी सोच समझ के दे, और वो खिलाफत देने के बाद मसला समझिएगा, क्या मेरे लिए ये मुनासिब है कि जिसको मेरे अब्बा जी ने अपना खलीफा मुकर्रर किया है मैं उसकी इज्जत ना करूं? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? भाई मेरे लिए मेरी तरबियत का तकाजा तो ये है, भाई मेरे वालिद चूंकि दयानतदार हैं, साहिब तकवा हैं, नमाज रोजे के पाबंद हैं, साहिब इल्म है, तो उन्होंने जिस बंदे को मुनासिब समझा है, खलीफा मुकर्रर किया है, अपना जो है वो नायब, उसको खिलाफत दी है, तो मेरे नज़दीक तरबियत का तकाजा ये है कि मेरे अब्बा जी का मुकर्रर किया हुआ खलीफा ये इज्जत वाला है। ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे वाले साहब किसी को खलीफा मुकर्रर करें, मैं इज्जत करूं। आपके पीर साहब अगर दयानतदार हैं और वाकई पीर हैं, वो अपना किसी को जानशीन और खलीफा मुकर्रर करें, आप उसकी भी इज्जत करें, उसके भी हाथ चूमें। तो आपके पीर साहब का खलीफा इज्जत वाला, जिसको सरकार अपने मुसल्ले पर खुद अपनी ज़ारी हयात में खड़ा करे, उसकी इज्जत करने वाला कौन बंदा है जो नहीं करता? किसको हक है? सरकार ने मुकर्रर किया जिसको, मुरू अबा बकरिन फली बिन नास, जिसे कहकर सरकार ने अपना मुसल्ला वाले किया है, तो वो इज्जत वाला कोई नहीं है, बड़ी इज्जत वाला है। लेकिन आप अंदाजा करें, इतनी इज्जत वाला होने के बावजूद, चलो और कुछ ना सही तो ज़ाहिरी जिंदगी आप देखें, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 60 साल, बुजुर्गी दाल, मखदूमा कायनात जिनके दरवाजे पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ रहे हैं, आप जनाब की ज़ाहिरी हयात 28 साल है।
28 बरस आपकी उम्र, 30 साल होगी। आप अंदाजा फरमाइए, आध आध का फर्क है ज़ाहरी जिंदगी का, उम्र का। कहाँ बुजुर्ग शख्सियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन खलीफा और इस्लाम के लिए हमेशा आगे आगे रहने वाला, खिदमतें करने वाला मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर आकर बैठ गया है। क्यों आया है पता है आपको? इसलिए कि जिस तरह मौला कायनात लगाम संभाले तो पता चलता है, तालीम दी जा रही है कि सवारी पर बैठने वाला कौन है। आज सिद्दीक अगर दरवाजे पर आकर बैठे हैं तो सारी कायनात को यह समझाया है कि यह दरवाजा कोई आम नहीं, ये कायनात का सबसे ऊंचा दरवाजा है जिस पर मैं आकर, यही तो समझा रहा हूं आप कि ऐसा समझ दें, ऐसा समझ दें। यानी आले बैत को मालूम है सहाबाए किराम की इज्जत क्या है, और सहाबाए किराम आले रिदवान को मालूम है कि अहले बैत का मकाम क्या है। जिस दरवाजे पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ बैठे हैं, सारी कायनात को समझाया कि यह दरवाजा बड़ी इज्जत वाला है। बैठ गए, तशरीफ फरमा रहे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला कायनात से जाकर मिले। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सरकार के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाजें पढ़ाने वाले हुजूर की मस्जिद के इमाम हैं। इनकी खिदमात हैं, इनकी खिदमात हैं। बुजुर्ग आदमी, कब से खिदमत? आप अंदाजा फरमाइए, उस जमाने से खिदमत है। ऐलान नबूवत फरमाया, मक्का मुकर्रमा की गलियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तशद्दुद वाला रवैया अपनाया गया है तो वहाँ इस्लाम के लिए मारे खाने वाला दूसरा जो नजर आता है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मारा खा दिया, हिजरत की दिया कदम से कदम मिलाकर नबी पाक सल्लल्लाहु। और ये कितनी बड़ी खिदमत है, आप अंदाजा फरमाइए। सारे मुहाजिर इज्जत वाले, लेकिन उस मुहाजिर का क्या कहना जो हिजरत हुजूर के साथ कर रहा है, और निरा साथ नहीं कर रहा बल्कि सरकार को अपने कंधों पर सवार करके जमीन से गारे तौर तक लेकर जा रहा है। खिदमत नहीं है उसकी? बिल्कुल है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर हजरत मौला कायनात से कहा, आप तो जानते हैं ये कौन है, तो आप मुलाकात कराइए। मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम घर तशरीफ आए और मखदूमा कायनात से फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर बैठे हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। जुमला समझना, ये याद रखने वाला जुमला है, हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं। मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौला कायनात से फरमाया, आप इजाज़त देते हैं मैं मुलाकात करूँ? जाग रहे हो तुम? आप इजाज़त देते हैं मैं मुलाकात करूँ? बड़ी ऊंची बात है। ये अपनी बेटियों को समझाएं कि मखदूमा कायनात बदआए रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर पारा, इतनी इज्जत वाली, इतनी शान वाली मखदूमा साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी अपने शोहर से फरमा रही हैं, अर्ज कर रही हैं, आप इजाज़त देते हैं? एतियन समझाओ, शोर करो इजाज़त लेना हद तक इज्जत नहीं होगा। समझ आ रही कि मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत शेर खुदा से कहते, आप इजाज़त देते हैं? और फिर इसके बाद फरमाया, हाँ मैं इजाज़त देता हूँ। दूसरी गुजारिश, फरमाया आप राज़ी हैं मैं मुलाकात करूँ? फरमाया बिल्कुल मैं राज़ी हूँ, आप मुलाकात करें। ये दोनों लफ्ज़ हदीस शरीफ। इजाज़त है? फरमाया इजाज़त है। राज़ी हैं? मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। मौला कायनात फरमा रहे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। मखदूमा साहिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बापर्दा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की। और मुलाकात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पहल करते हुए ये जुमला कहा, बीबी साहिबा, ए रसूलुल्लाह की शहज़ादी साहिबा, खबर मिली है कि आपने कोई बात महसूस की है? फरमाया की है, बिल्कुल की है। जवाब सुने, फरमाया वल्लाही मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल आशीरता इल्ला लिब्तिगाइ मर्दातिल्लाहि व रसूलिही व मर्दातिकुम अहलल बैत। हदीस के लफ्ज़ हैं ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब है मखदूमा कायनात के सामने। क्या? वल्लाही मा तरक्तु दारा वल माला वल अहला वल अशीरता इल्ला लिब्तिगाइ मर्दातिल्लाहि व रसूलिही व मर्दातिकुम अहलल बैत। अल्लाह की कसम, मखदूमा साहिबा, ए रसूलुल्लाह की शहजादी, अल्लाह की कसम, मैंने घर छोड़ा था, माल छोड़ा था, खानदान छोड़ा था, कुंबा छोड़ आया था। मैं सारा कुछ अपना मक्का मुकर्रमा में छोड़ छाड़ कर मदीने आया था।
3 वजह से। इल्ला लिब्तिगा मर्दातिल्लाह, पहली वजह यह थी कि रब राजी हो जाए। माल छोड़ आया था, औलाद छोड़ आया था, खानदान कुंबा छोड़ आया था, और कबीला भी छोड़ आया था, हर शय पीछे छोड़ आया था। क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए, व रसूल ही, और रब का रसूल राजी हो जाए। और तीसरी बात, ममरदातिकुम अहलल बैत, ए रसूलुल्लाह की औलाद आप राजी हो जाए। गल समझना, इसका माना की हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला समझा रहे थे कि मेरा जो कुछ था मैं तो वो आपके लिए छोड़ आया था, मेरा जो कुछ था। यानी ऐसा सिद्दीक माड़ा आदमी नहीं था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माली हैसियत से अगर देखा जाए तो बंदा समझे कि शायद कमजोर आदमी थे, ना साहिब हैसियत थे। आप भूल गए, ये वही शख्सियत है कि जिसने ग़ज़वा तबूक के मौका पर अपना सारा माल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर किया था, राह खुदा में दिया था। और ये वही शख्स है कि हर मर्तबा माल, औलाद, जान के लिहाज से जो खिदमत इसकी इस्लाम के लिए है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से ये जुमला इरशाद फरमाया था कि मैंने हर एक के एहसानों का बदला दे दिया है। हाँ, सिद्दीक के एहसानों का बदला क़यामत के दिन अल्लाह खुद मेरी तरफ से हज़रत सिद्दीक को अता फरमाएगा। अब आप जुमला समझे, विरासत का मसला आप हल करेंगे 14 सदियों के बाद। वकील अहले बैत बनने वाले, खुदा शाहिद है, वो मुवक्किल जितनी ऊंची शान वाले हैं, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, मखदूमा साहिबा, हज़रात हसनैन करीमैन, खुदा शाहिद है तुहाडे नाल दे बेईमान वकीलां दी उन्हां नूं लोड़ ही कोई नहीं। वकील अहले बैत तू बनेगा, तू वकालत करेगा 14 सदियों के बाद, विरासत का मसला तू बताएगा। कुरान सीधा पढ़ना नहीं आता, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। खबीस पढ़ने वाले जो कुरान अजीज की आयत सीधी नहीं पढ़ सकते, वो मखदूमा कायनात की वकालत ये करेंगे। मखदूमा कायनात की वकालत करने के लिए मौला कायनात मौजूद हैं, हज़रात हसनैन करीमैन मौजूद हैं, हसन मुज्तबा है, हुसैन अली मकाम है, लेकिन अजब वकालत उनकी भी आप देखिए, हक अदा किया उन्होंने मखदूमा कायनात की वकालत का। चलो सिद्दीक पर इल्जाम है कि विरासत नहीं दी, सैयदना फारूक पर इल्जाम तुमने लगाया, विरासत नहीं दी, हजरत उस्मान पर तुमने इल्जाम लगाया, विरासत नहीं दी। पूछना चाहता हूं, 4 साल खलीफा मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे, 6 महीने खलीफा इमाम हसन रहे, ये वकील ज़हरा थे। मौला कायनात वकील हैं, इमाम हसन वकील हैं, खलीफा होने के बावजूद भी विरासत के तौर पर दोबारा से उस बाग को तकसीम नहीं किया। ये मोहर लगाई है कि जो फैसला अबू बकर सिद्दीक कर गया है वही अल्लाह और उसके रसूल का। और ये आम जुमला नहीं था, सुने हो, ए आम जुमला नहीं, ये सिद्दीक अकबर का जुमला है। अल्लाह की कसम, मैंने अपना माल छोड़ा, मैंने अपना घर बार छोड़ा, मैंने अपनी औलाद छोड़ी, मैंने अपना कुंबा छोड़ा, और ये आपको समझाया है क्या? ये समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सब कुछ छोड़ा था ताकि रब राजी हो जाए, सरकार राजी हो जाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत राजी हो जाए। सोने हो सबक तो वास्ते अहले बैत की क्या इज्जत है, क्या मकाम है, हज़रत सिद्दीक समझा रहे हैं। अब बताया, सारी कायनात को जो अपना सारा कुछ आपके लिए छोड़ सकता है, अगर कोई आपका होगा तो वो खुद रख के क्या करेगा? मैंने अपना सारा कुछ रब राजी करने के लिए, सरकार को राजी करने के लिए, आपको राजी करने के लिए वो छोड़ दिया। ये कैसी अजब बात है कि जो आपका हो और मैं ना दूं, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, मेरे लिए माने सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मालिकाना हुकूक पर नहीं दे सकता। रही उसकी आमदनी, चूंकि सरकार अहले बैत पर खर्च करते थे, अल्लाह की कसम सिद्दीक भी इसकी आमदनी सारी की सारी आले मोहम्मद पर ही खर्च करेगा। फरादियत, बीबी साहिबा राजी हो गई, और राजी कैसी हुई? बात खत्म हो गई जनाब, गल मुक गई जे, ऐस तो आगे कोई गल नहीं। मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ। जिस वक्त जनाजा तैयार हुआ, रिवायात में ये लफ्ज़ मौजूद हैं, हमारी किताबों में भी और फरीक मुखालिफ की किताबों में भी मौजूद हैं। जनाजा तैयार है, पहली सफ में हज़रत सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म खड़े हैं। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा
और हाथ पकड़कर ये जुमला कहा, तक़द्दम या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह के खलीफा आगे बढ़िए और आगे बढ़कर बिन्ते रसूल का जनाजा आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए जनाजा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह जुमला कहा, ए अबुल हसन आपकी मौजूदगी में जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। ये बात करने वाले पता कौन है आपको मालूम है? मौला कायनात का ये जुमला बयान किसने किया है? हज़रत सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयद सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको रिवायत किया और ये जुमला आपने इरशाद फरमाया, कहा कि ए रसूलुल्लाह के जानशीन जनाजा आप पढ़ाइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अबुल हसन तुम्हारे होते हुए? फरमाया हाँ मेरे होते हुए मैं खुद कह रहा हूं कि बिन्ते रसूल का जनाजा सिवाय सिद्दीक के और कोई नहीं पढ़ाएगा। ये आपसी ताल्लुक। अब मौला कायनात आपको हज़रत सिद्दीक फारूक आज़म ने फरमाया कि नहीं, हक तो ये था कि सबसे ऊपर नाम हुजूर का लिखा जाता। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाइफ के मोहताज नहीं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फ़ातरनी। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तबलीग रिसालत पर किसी किस्म का कोई माली मुआवजा ना वसूल करते हैं ना कबूल करते हैं अजर के तौर पर। उनका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है। ये सारी बातें हज़रत उमर को मालूम है, लेकिन ज़ाहिरी लिहाज से, खिदमत के लिहाज से देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा तो कोई नहीं ना। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हक़ ये बनता है कि सरकार का नाम सबसे ऊंचा लिखा जाता। लेकिन साइल कहता है, कातिब कहता है कि हुजूर सरकार का तो विसाल हो गया, अब क्या हुक्म है? फरमाया कोई मसला नहीं, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी हुआ है। सरकार के शबी हुजूर की औलाद हज़रात हसनैन करीमैन तो मौजूद है ना। शहज़ादे बदर गए नहीं, ओहद में गए हैं नहीं, बैअते रिज़वान में शामिल थे नहीं। तो ये खिदमत किस वजह से, अगर कोई पूछ ले किस वजह से, भाई बात तो ये थी कि जिसकी जैसी खिदमत है उसका वैसा ओहदा रुतबा जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन शहजादों को इस इज़्ज़त से नवाजने की क्या वजह? कहा कि ज़ाहरी असबाब अपनी जगह रहे, हम सबसे ज़्यादा जिस बात का लिहाज रखते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी सबसे करीबी रिश्तेदारी। सरकार ने अपना बेटा फरमाया, इज़्ज़त में आप सामीन हज़रात 16 मिसाल हैं इस वेले मेरे ज़हन मौजूद ने, मजीद है दो दित्तियां ते दो बंदियां दे बारे दित्तियां।
यानी दो बंदियां के बारे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, सिर्फ इस दौरानियत तक की अर्ज़ कर रहा हूँ। 16 मिसालें इस वक्त मेरे जहन में हैं, मज़ीद अभी चल सकती हैं। और फिर बाकी सहाबाए किराम आलिम और रिदवान जो अहले बैत की जैसी इज़्ज़त एहतराम कर गए। मैं शुरू में आपको अर्ज़ कर गया, उम्मे जुंदुब अंसारिया, वो कबीला खसाम की एक औरत जिसका तज़किरा सिर्फ इस एक हदीस में आया है, उसको मालूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक का ये असर है, हुजूर के वजूद मुबारक की बरकत की वजह से कि मेरा आसेब ज़दा बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। उनको ये मालूम है। तो ये कैसे हो सकता है उनको ये पता ना हो कि सरकार के वजूद से जो औलाद ज़ाहिर हुई है उसका मकाम मर्तबा क्या होगा। जारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? इज़्ज़त में आप सामीन हज़रात से आबे किराम अहले बैत सारे के सारे इज़्ज़त वाले, इसलिए कि इन्हें इज़्ज़त सरकार की वजह से मिली है और हुजूर की बारगाह से मिली, जिसका जैसा मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया है, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो हमारे सर आँखों पर। हम सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की इज़्ज़तों को महफूज करने के लिए अहले बैत की गुस्ताखी नहीं करते। अहले बैत की इज़्ज़तों को बयान करते हुए हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की गुस्ताखी नहीं करते। और जानिबैन में से किसी एक का नाम लेकर अगर कोई बंदा गुस्ताखी की राह लेता है तो हमारे नज़दीक उसका अंजाम सिर्फ इतना है जो सरकार ने फरमाया, लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत। जारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा सरकार की निस्बतों का हया फरमाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ का हया फरमाइए। जो ताल्लुक़ हज़रात सहाबाए किराम को हासिल, अहले बैत को हासिल, इसकी मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती कि सारे के सारे अपने अपने मकाम इज़्ज़त के मुताबिक ताज़ीम और तौक़ीर के हक़दार हैं। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन कलिमात खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बदले में जो सवाब तूने अता फरमाया वो हुजूर पुर नूर शाफ़िअ यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसाल किया, कबूल फरमा। सब असहाब, अहले बैत अतहार, अज़वाज मुत्तहरात, औलाद अमजाद, सरकार के वालिदैन करीमैन, ख़ासुल ख़ास अमीरुल मोमिनीन खलीफा बरहक़ राशिद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 18 ज़िलहज आपका यौम शहादत, यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत। 10 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम अली मक़ाम फ़ातिह करब बला सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत इलाहुल आलमीन सब बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। औलिया सालिहीन की बारगाह में इसाल करके इनके वसीला से हाज़रीन के जितने अज़ीज़ रिश्तेदार इस दुनिया से पर्दा कर गए, इलाही इनकी रूहों को ये सवाब अता फ़रमा। हमारे सगायर कबायर गुनाहों की मुआफ़ी अता फ़रमा। बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। सब के रिज़्क़ हलाल, माल जान, इज़्ज़त इल्म अमल में बरकत अता फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की खैर फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। ता क़यामत तरक्की व इस्तेहकाम अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन इस मरकज़ पर अपना फ़ज़्ल व करम अता फ़रमा। उलमाए किराम मौजूद हैं, सब के इल्म अमल में बरकत अता फ़रमा। इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इन्हें दीनी दुनियावी लिहाज से जज़ाए खैर अता फ़रमा। दीन हक़ इस्लाम की खिदमत के लिए जो असबाब दरकार हैं अपने फ़ज़ल से ज़ेर असर फरमा। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से दिली तमन्नाओं को, इल्तिजाओं को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिस कदर खैर मांगी इलाहुल आलमीन अता फ़रमा, जो ना मांग सके वो भी अपने फ़ज़ल से अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनोदत सुदामान आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब आप अपनी जगह से तशरीफ़